इंग्लिश रीडर में हम लोग कल की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं आगे। द फॉक्स एंड द रैबिट चैप्टर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 87 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हेलो यहाँ तक। नो नो आई एम नॉट डूइंग नथिंग सेड द रैबिट। रैबिट कहता है नहीं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई कैन नॉट टेल यू दैट हेयर आर अ लॉट ऑफ फिशेज हेयर। वो कहता है मैं यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ, या मैं यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ उसके बारे में बता दें, क्योंकि जो फॉक्स होता है बहुत क्लेवर होता है उसको, और क्या होता है उसे फिशेस बहुत पसंद होती है, तो उसको पता था कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, मैं उसी को देख रहा हूँ। रैबिट कहता है यू क्लेम टू बी क्लेवर बट यू आर नॉट वन सेड अमेज द फॉक्स सो यू वॉन्ट टू ईट देम ऑल एलोन। फॉक्स कहता है कि तुम उन सब सारी मछली फिशेस को तुम अकेले खाना चाहते हो, तुम बहुत चालाक हो क्या? यू आर माई फ्रेंड सेड द रैबिट। रैबिट ने कहा कि तुम मेरी फ्रेंड हो। फॉक्स को कहता है आई डोंट वॉन्ट टू ईट देम अलोन। मैं इसको अकेले मछलियों को नहीं खाना चाहता हूँ। जब रैबिट उसमें वेल के अंदर होता है, नीचे होता है, तो वो कहता है कि मैं अकेले नहीं खाना चाहता हूँ। बट यू सी यू कैन कम आफ्टर आई गो आउट, आई एम वेरी हंग्री एंड थर्स्टी नाउ। वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। हाउ कैन आई कम डाउन हेयर आस्क्ड द फॉक्स। फॉक्स कहता है लेकिन मैं नीचे कैसे आऊँ? It is quite easy to come here, said the fox. You can just sit in the bucket and it will bring you down. But for heaven's sake, let me eat the fish first. You can come later. उसके बाद क्या होता है, जो रैबिट होता है वो कहता है बहुत ही आसान है नीचे आना। जो दूसरी बकेट है, 2 बकेट उसमें लगी हुई होती हैं, तो कहता है कि दूसरी बकेट जो है उसमें, उस बकेट में अगर आओगे तो आपको भी फिशेस खाने को मिल जाएगा। रैबिट कहता है कि अगर उस बकेट में आ जाओगे तो आपको भी, लेकिन अभी मत आओ, पहले मैं खा लेता हूँ फिशेस को, उसके बाद आना। नो नो सेड द फॉक्स। उसके बाद फॉक्स कहता है, बाहर ही रहता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, सेड दिस वे यू विल ईट द गुड फिशेस एंड लीव ओनली द रॉटेड वंस फॉर मी। आई एम कमिंग राइट देयर। He said to himself, not only fishes, I shall make a nice lunch that of clever rabbit too. उसके बाद में जो फॉक्स होता है वो अपने मन में ही सोचता है कि मैं सिर्फ फिशेस को ही नहीं खाना चाहता हूँ, मैं रैबिट को भी खा लूँगा। अगर मैं तुरंत नहीं गया, ये ऐसा रैबिट सोचता है कि अगर मैं तुरंत वहाँ पे नीचे नहीं गया उसमें वेल में, तो रैबिट जो है वो सारी अच्छी अच्छी फिशेस खा जाएगा, जो सड़ी हुई फिशेस हैं उसे मेरे लिए छोड़ देगा, और मैं चला जाऊँगा तुरंत तो मुझे फिशेस भी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी खाने को, मैं रैबिट को भी खा लूँगा। Scarce had Fox finished these words, he jumped into the bucket. It started to slide down immediately because he was heavier than the rabbit, and with this the other bucket started to rise. Their bucket met halfway up and halfway down. The rabbit waved his hand to the fox. As soon as his bucket reached up, the rabbit jumped out and the poor fox. क्या होता है, जैसे तुरंत ही जो फॉक्स होता है तुरंत दूसरी बकेट में कूद जाता है, और जैसे ही उस बकेट में वो कूदता है, क्योंकि जो फॉक्स होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, तो क्या होता है वो वेल में, कुएँ में, जो कुआँ होता है उसी में वो नीचे की तरफ जाता है, और रैबिट जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और रैबिट जो होता है तुरंत कूद के वो कुएँ के बाहर निकल जाता है, और उसके बाद वहाँ से वो अपना हाथ, उसको है जो हाथ होता है उसको दिखाता है। जैसे ही आधे रास्ते में पहुँचता है वो, द रैबिट वेव्ड हिज हैंड टू द फॉक्स। उसके बाद क्या होता है, Well, you know that the rabbit was clever, but he was not cruel. He wanted no harm to the fox, but at the same time he wanted him to be punished for troubling him. He knew that the fox would die if he remained there
for long, so he rushed to the farmer walking in the nearby field and said, "A fox is dirtying your drinking water." उसके बाद क्या होता है, जब रैबिट बाहर आ जाता है और फॉक्स जो है वो पानी में चला जाता है, तो रैबिट जो होता है वो चालाक तो होता है, लेकिन कि मतलब बिहेवियर वाइज वो बहुत ही अच्छा होता है फॉक्स। वो फॉक्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो वो क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है। फील्ड में जो रहते हैं फार्मर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो वो फार्मर के पास जाता है और कहता है कि जो कुएं में पानी है, कुएं का पानी जो है एक फॉक्स जो है वो गंदा कर रहा है। आप लोग के जो पीने का पानी है वो फॉक्स जो है वो गंदा कर रहा है। वो ऐसा इसलिए करता है फॉक्स, ताकि वो लोग फॉक्स को उसमें पानी से निकाल दें, और ताकि क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक फॉक्स उसी में रहेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो इस वजह से रैबिट ऐसा करता है। द फार्मर केम टू द वेल, पुल्ड आउट द बकेट एंड बीट द फॉक्स नाइसली बिफोर लेटिंग हिम गो। ऑल दिस वाइल रैबिट लव्ड स्टैंडिंग बिहाइंड द थिक बुश। इसके बाद क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो आते हैं, फॉक्स को वेल से निकालते हैं, कुएं से निकालते हैं उसको बकेट को पुल करके, फिर फॉक्स को मारते भी हैं वो लोग। और फिर उसके बाद में जो रैबिट होता है वो जो झाड़ियाँ होती है उसके पीछे छुप के देख के हंस रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है ओकेजन मीन्स अ पर्टिकुलर टाइम, नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, शिवर मीन्स टू टेक स्लाइटली, स्केस मीन्स almost not or hardly, overhead means above the head, creature means a living things, rotten means decayed, nearby means near or not far। ठीक है, वर्ड मीनिंग आप लोग करेंगे, और इस चैप्टर की रीडिंग है सभी लोग करेंगे, बैठ के इसकी रीडिंग पढ़ेंगे, कर लेंगे। उसके बाद में वर्ड मीनिंग कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसमें एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करेंगे।